हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है गिरिराज बघेल, साका कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। इनका प्रश्न है कि कर्ण पूर्व जन्म में कौन थे और भगवान कृष्ण ने रणभूमि में इनसे अपना कौन सा कर्ज चुका था, मांगा था। तो दोस्तों, आइए इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, ये कथा विष्णु पुराण में भी वर्णित है, श्रीमद् भागवत गीता में भी मिल जाएगी कर्ण के पूर्व जन्म की कथा। तो दोस्तों, पूर्व जन्म में भगवान कृष्ण और अर्जुन नर नारायण अवतार थे। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान श्री हरि विष्णु के रक्त से अर्जुन उत्पन्न हुए थे और एक बार उन्हीं तरह से एक राक्षस और पैदा हुआ था, जो कि उस समय की बात है। वह राक्षस दंभोद भी उन्हीं से पैदा हुआ था। तो इस दंभोद नामक राक्षस ने, ये कर्ण पूर्व जन्म में दंभोद था, इसने स्वर्ग आदि सभी पर अधिकार कर लिया और सभी को मारने के लिए तत्पर रहता था। तो भगवान ने अपने अंश से उत्पन्न किया था नर को और नारायण को। तो ये नर और नारायण, इनमें भी इसी दंभोद से युद्ध चलता रहा और इनका युद्ध चलता रहा, परंतु उसका निर्णय नहीं हुआ। जब एक व्यक्ति को, एक भाई को दंभोद नामक राक्षस मार देता था, तो दूसरा भाई तपस्या करके अपने भाई को जीवित करता था। जब नर को मार देता था तो नारायण तपस्या करता था और नारायण को मार देता था तो नर तपस्या करता था। इस प्रकार से ये दोनों भाई दंभोद से युद्ध करते रहे। एक समय ऐसा आया कि इनमें बहुत भयंकर संग्राम हुआ, दंभोद में और नर में, अर्थात अर्जुन में। तब तक सूर्यास्त का समय हो चुका था और चारों तरफ पृथ्वी पर त्राहि त्राहि मच चुकी थी। उस त्राहि त्राहि से समस्त देवता आदि घबरा चुके थे। उन्होंने आकर के इनके युद्ध को वहीं विराम दिया और फिर इसके पश्चात इनके उस युद्ध का निर्णय नहीं हो सका। इस कारण से अर्जुन नर फिर वापस अर्जुन बना और भगवान नारायण जो थे वे कृष्ण के अवतार में आए और जो दंभोद नामक राक्षस था वह कर्ण के रूप में पैदा हुआ। इन्हीं का बड़ा भाई था कर्ण। अब क्या होता है, इनके उस युद्ध का निर्णय जो होना था, क्योंकि हार जीत नहीं हो पाई थी, उस हार जीत का निर्णय होना था महाभारत के युद्ध में। तो उस समय इनमें युद्ध हुआ, तो वह युद्ध भयंकर युद्ध हुआ। उस भयंकर युद्ध में भगवान नारायण ने नर की बहुत अच्छी सुरक्षा की और नर ने, अर्थात अर्जुन ने कर्ण को मार दिया। तो यहां आकर के इनकी हार जीत का जो बदला था, निर्णय था, वह हुआ जब वह मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ था। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन,
तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा युद्ध कितने युगों से चला आ रहा है। आज तक इसका निर्णय नहीं हुआ, लेकिन आज इसका निर्णय हो गया। और ये जो दंबोद नामक राक्षस है, इसको हमने कितनी बार परास्त किया, लेकिन ये हमसे परास्त नहीं हो पाया। इसने हमारे ना जाने कितने कवचों को तोड़ दिया। इस कारण से इसको एक कवच प्राप्त हुआ था कर्णवीर को, क्योंकि ये दंबोद का ही अवतार है। और पैदा होते ही इसके शरीर में ये कवच आया था। इस कारण से इसने हमारे इतने कवचों को तोड़ा। यही कारण था मैंने इससे पहले, युद्ध से पहले, इस पर से जाकर के वह कवच ब्राह्मण के रूप में दान में मांग लिया। तो गिरिराज बघेल जी, चूंकि दंबोद ने इन दोनों भाइयों के इतने कवचों को तोड़ा था, यही कारण था कि इसने हमारे इतने कवच तोड़ दिए। ये कर्ज हो गया था इस पर, कर्ण पर। और भगवान कृष्ण ने एक याचक बनकर के उसको दान में ले लिया युद्ध से पहले। और उसके पश्चात भी जो खर्चा आता था कवच का, उस खर्चे को लेने के लिए भी जब ये युद्ध भूमि में घायल पड़ा हुआ था, मरणासन स्थिति में था, तो अर्जुन को लेकर के भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं और कर्णवीर से जाकर के कहते हैं कि ओ कर्णवीर, युद्ध वीर तो तुम ऐसे हो, लेकिन तुम दानवीर कैसे हो? तो इस पर कर्ण कहता है कि ब्राह्मण देव, आप मांगिए तो सही, मैं अवश्य दूंगा। हालांकि मेरा समय अब आ चुका है और मैं मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ हूं, मैं अब जाने वाला हूं, लेकिन इससे पहले मैं यदि कुछ दान कर दूं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने इससे स्वर्ण दान मांगा। तो अर्जुन के दांतों में सोने की चोंप ठुकी हुई थी। उन चोंपों को कर्ण ने अपने हाथ के हथेली से दांतों में दुख मार करके अपने दांतों को तोड़ा, क्योंकि आनले जो अस्त्र था इनके छाती में होके पार था, हाथ सही थे। तो इन्होंने अपने उन दांतों को तोड़ करके और उन चोंपों को निकाल करके भगवान कृष्ण से कहा कि ये दान में ले लो महाराज, मेरे पास ये सोना है अब। तो इस पर भगवान कृष्ण कहने लगे ब्राह्मण के रूप में कि कर्णवीर, तू मर तो रहा है, लेकिन हमको झूठा दान दे रहा है। इसलिए हे कर्ण सुनो, मैं झूठा दान नहीं लेता, मुझे तो शुद्ध दान दो, अर्थात इसे धो करके दो। तो कर्णवीर ने क्या किया, इसका धनुष जो विजय धनुष था थोड़ी ही दूर पड़ा था और इनकी छाती में होके आनले अस्त्र समाये हुए थे। तो ये जिस प्रकार से एक विकलांग व्यक्ति घिसटता हुआ किड़रता हुआ चलता है, तो किड़र करके उस धनुष को इन्होंने उठाया, अपने हाथ में लिया और वहीं पर एक तीर भी पड़ा हुआ था, अर्थात जिसे सैंटी बोलते हैं, तीर बोलते हैं, उसको इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने कान तक तान पाए थे और कान तक तान करके उसे छोड़ दिया और वह अस्त्र आकाश की ओर जाकर के वापस जमीन में गिरता है। और वापस जमीन में गिरता है तो वहां पर इनके उस अस्त्र से गंगा की धारा प्रकट हो जाती है और उस गंगा की धारा में उन चोंपों को इस कर्णवीर ने धो लिया और धो करके ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण को दान में दे दिया। इस प्रकार से जो खर्चा लगता था इन दोनों भाइयों का, नर नारायण का, अपने कवच बनवाने में, वह खर्चा इन्होंने उस समय कर्ज के रूप में, दान के रूप में मांग लिया। तो गिरिराज बघेल जी, ये भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में अपना कर्जा दान के रूप में
कारण से लिया था। मैं समझता हूँ गिरिराज बघेल जी, आप मेरे उत्तर से संतुष्ट हो गए होंगे, इसलिए आप सभी से, मेरे विद्वान श्रोतागणों से और सब्सक्राइबर बंधुओं से सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को इतना फैलाएं जिससे कि ये फैलता रहे और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।